मैंने ये देखा और बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि तुमने अपना हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाया है जो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है और हमेशा भूखा ही रहता है। और मुझे पता है अपना हिस्सा खिलाकर तुम खुद भूखे रहने का चुनाव किए थे। तुम यकीन मानो तुमने जो भी किया ना, बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे के लिए किया। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारे मन में एक डर रहता है, अक्सर मैंने देखा है कि कोई कुछ खिला पिला ना दे जिसमें कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें ना डाली हुई हों जिसे खाने से तबीयत बिगड़ जाए या फिर जीवन में नकारात्मकता आ जाए। अगर तुम्हारा खान पान से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी शक है ना, तो मैं एक बात कहूँगा, तुम रोज़ ऊदी जल पीना शुरू करो। फिर कोई कुछ भी तुम्हें खिलाए, कैसा भी चीज़ खिलाए ना, वो कभी असर नहीं करेगा तुम पर। कोई बुरी शक्ति तुम्हारे शरीर में किसी माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाएगी। और तुम्हें हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें विश्वास होना चाहिए मुझ पर कि तुम्हारे घर के बाहर तक जो आया सो आया, पर घर के भीतर नकारात्मक चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। और जो ये लड़ाई झगड़े या जो भी चीज़ें फिर भी घर में हो रही हैं ना, वो इसलिए हो रही हैं कि कुछ मौजूदा चीज़ें हैं जिनका अब बदलाव हो रहा है, जो अब बदल रही हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें बाहर जा रही हैं जो पहले से मौजूद थी, मेरे आने के पहले से। तो बस उसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो अब जा रही है। अब वो भी ज़्यादा दिन तुम्हारे घर पर नहीं रहेगी। और जब बदलाव होता है ना, उस वक्त थोड़ी परेशानी होती है। तुम बस इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते जाओ। और अपने घर पे इधर उधर पूरे सारे कमरों में कहीं पर भी कोई भी देवी की तस्वीर, कभी किसी भगवान की तस्वीर, कहीं पर भी कैसे भी लगाकर जो तुमने छोड़ा है ना, वो तुमने गलत किया है। तुम जिस भवानी की या जिस भी भगवान की तस्वीर को लगा रहे हो, वो जो एक बहुत बड़े दरबार की तस्वीर है, तो वो महज एक तस्वीर नहीं है, वो साक्षात है वहाँ पर। तो उनका ना पूजा, उनका सेवा होना चाहिए। पूरे घर पर इधर उधर जहाँ तहाँ भगवान की तस्वीरें मत लगाओ। उसके लिए तुम्हारा पूजा घर है, वहीं पर रखो, वही एक सही जगह है। और तुम्हें नींद नहीं आती है या अपने समक्ष देखना है, इसलिए अपने कमरे में रख रहे हो, तो बात अलग है। पर पूरे घर पर नहीं फेंका होना चाहिए, क्योंकि उस तस्वीर के सामने या उस तस्वीर के ऊपर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सामान नहीं रखा जाना चाहिए जो अन्यथा अनादर हो। तो ये चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। मुझे पता है जीवन ने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, और इसलिए अब तुम गलत काम करने के लिए तैयार हो गए हो और खुद हैरान हो खुद पर, खुद के कर्म पर और अपनी बुद्धि पर कि तुम्हारी बुद्धि कितनी विपरीत काम करने को तैयार है। लेकिन अब तुम्हारा मन तुम्हें गलत करने से रोकना नहीं चाहता, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो गए हो। और मुझे पता है वो गलत भी तुम सिर्फ अपने साथ कर रहे हो, उसमें भी तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम ये गलत करने का कभी मत सोचना, अपने लिए भी नहीं। ऐसा कोई काम मत करना जिसका तुम्हें भविष्य में डर रहे या जिसका तुम्हें दुख रहे, क्योंकि पहले से भी तुमने जो गलती की है उसके आंसू तुम्हें आते हैं, उसका पश्चाताप करते रहते हो तुम, अक्सर मैंने देखा है। तो सोचो, अगर तुम ये एक और कदम उठा लोगे तो फिर कैसे इसका पश्चाताप कितना करोगे। इसलिए कुछ गलत काम मत करो, तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और आज जो भी हुआ है ना, वो बस तुम्हें एक झलक दिखाने के लिए हुआ था, क्योंकि तुम पहले ना मुझसे अपने लिए कुछ गलत काम ना कर रहे थे। तो मैं कुछ गलत तो तुम्हें नहीं देता, बस तुम्हें बस थोड़ी सी दृष्टि में दिखा रहा था कि अगर वैसा होता तो क्या तुम जी पाते। नहीं, तो बस ये दिखा रहा था तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कुछ छीन रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ अगले महीने तक सब लौटा दूंगा तुम्हें, तुम्हारा जैसी तनख्वाह, जैसी ज़िंदगी, जो चाहते हो सब। पर अब ऐसा मत करना, कभी मत करना, सोचना भी मत। और हाँ, जो भी तस्वीरें खिंचवाते हो ना किसी के भी साथ, चाहे वो तुम्हारी मोबाइल में हो या किसी और की, याद रखना वो तस्वीरें हैं, वो एक बार कैद हो जाएंगी तो कोई उसे पूरे जीवन भर के लिए भी कैद करके रख सकता है। इसलिए सोच समझकर तस्वीरें खिंचवाओ, और किसके अगल बगल बैठे हो ना, इसका ध्यान देकर खिंचवाओ। जो पहले हुआ सो हुआ, पर भविष्य में इस बात का ध्यान रखना। और तुम्हें गंदगी पहले भी पसंद नहीं थी, तो किसी और के गंदा रहने के कारण तुम उसकी आदत का आदत मत डालो, वो उसकी गंदी आदत है। तुम्हें मैंने जीने का खुलकर अधिकार दिया है, तुम अपने तरीके से जियो, गंदगी में कभी मत रहो। और जो रहते हैं उनके साथ रहना छोड़ दो। खुश रहो।